हेलो एवरीवन, आज की पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है आपकी फ्यूचर लाइफ। आपके लाइफ के मेजर इवेंट्स को आज हम लोग इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। मेजर टर्निंग पॉइंट्स आपकी लाइफ में क्या रहेंगे, आपने कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें आपने सीखना है, इससे रिलेटेड सारा गाइडेंस आज हम लोग इस रीडिंग में देखने वाले हैं। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो आप लोग उसे देख पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पिक कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 ग्रुप्स बनाए हैं। आप लोगों ने इंट्यूटिवली एक ग्रुप को चुनना है। इंट्यूटिवली ग्रुप को चुनने का मतलब ये है कि आप लोगों ने अपना लॉजिकल माइंड नहीं लगाना है, ये मेरा लकी नंबर है, ये मेरा लकी कलर है, ऐसा आप लोगों ने नहीं सोचना है। आप लोगों ने आंखें बंद करना है, डीप ब्रेथ लेना है और फिर आंखें खोलने के बाद जो भी ग्रुप की तरफ आप लोगों का ध्यान जा रहा है आप लोगों ने उस ग्रुप को चुनना है। ध्यान रहे कि आप कार्ड्स को नहीं चुनते हो, कार्ड्स आपको चुनते हैं, तो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिए। आपके लिए जो रीडिंग बनी है उस तक आप लोग ज़रूर पहुंचेंगे। थोड़ी सी रीडिंग के बाद ही आपको ये पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है। इसलिए अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिए और इंट्यूटिवली ही अपने ग्रुप को चुने। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप लोग अपने ग्रुप को चुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया है, आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हैं। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आपकी फ्यूचर लाइफ कैसी रहेगी। आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स क्या रहने वाले हैं वो आज हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या रहेगा, कौन से लेसन्स आपने सीखने हैं, कौन सी चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना, कौन से चेंजेस खुद में लाने हैं, ये सारा गाइडेंस भी आज हम लोग देखने वाले हैं। तो रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरी रीडिंग देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। ये जो चिट है इसमें आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जिसे मैं कभी भी ओपन कर सकती हूँ, तो पूरी रीडिंग देखिएगा। सबसे पहले आपके लिए जो मेजर इवेंट्स है वो देख लेते हैं। आप लोगों ने हार्ट गार्डियन का कार्ड चुना है जिस पर मैसेज है कि लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड, यानी ये कार्ड सेल्फ लव की तरफ इंडिकेट कर रहा है। आप लोग आपके फ्यूचर लाइफ में सबसे पहले खुद का ध्यान रखना सीखने वाले हैं। कोई आपका ध्यान रखे चाहे ना रखे, आप खुद का ध्यान रखोगे, आप सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करोगे और आप खुद से प्यार करना सीखोगे। खुद का ध्यान रखना, खुद से प्यार करना, सेल्फ लव कितना इम्पॉर्टेंट है ये फ्यूचर में आपको पता चल जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं और ब्रोकन फील करते हैं और वो जब हमारे पास आते हैं तो हम उनके लिए क्या करते हैं, हम उनको स्पेशल फील कराते हैं, उनको पैम्पर करते हैं, उनकी केयर करते हैं। तो वही सारी चीज़ें हम खुद के साथ क्यों नहीं कर पाते हैं। तो फ्यूचर में आपको ये अवेयरनेस हो जाएगी। खुशियाँ स्प्रेड करने के लिए पहले खुद का खुश होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जब हम अंदर से खुश रहते हैं तब ही हम बाहर खुशियाँ स्प्रेड कर सकते हैं, और जब हम खुद से प्यार करते हैं तब ही हमको बाकी लोग प्यार कर पाते हैं और हम बाकी लोगों के प्यार के लिए भी ओपन हो पाते हैं। तो सेल्फ लव हीलिंग के जैसे काम आता है, वो आप लोग फ्यूचर में करने वाले हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपका फर्स्ट कार्ड मुझे यही इंडिकेट कर रहा था। आपके बाकी के कार्ड्स क्या है वो भी देख लेते हैं। अर्थ मदर, मेक प्लान्स एंड फोकस,
मूव इन न्यू डायरेक्शन। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप कुछ नए रास्ते ढूंढने वाले हो, कुछ एक नए चेंजेस आप लोगों के लाइफ में आने वाले हैं। ये जो चेंजेस है आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकते हैं और आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग कुछ डायरेक्शन चेंज करने वाले हो, यानी चेंज ऑफ प्लेस या फिर चेंज ऑफ करियर, ऐसी कुछ चीज़ें मेजरली आपके लाइफ में होने वाली है। शायद आप जो काम कर रहे हो उसमें आप नए चेंजेस ला सकते हो, उसको एक्सपैंड कर सकते हो, या फिर नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ सकती है, या फिर आपकी जो प्लेस है उसे ही आप लोग चेंज कर सकते हो। एक नई डायरेक्शन आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। दूसरी चीज मुझे ये समझ में आ रही है कि आप बहुत ज्यादा फोकस्ड रहोगे और आप प्लान्स भी बहुत अच्छे बनाओगे, यानी आप आपके फ्यूचर लाइफ के लिए कुछ एक प्लान्स बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। साथ ही आप लोगों का फोकस जो है बढ़ जाएगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप में टैलेंट तो बहुत सारा है, लेकिन आप उसको अच्छे से अभी हाल फिलहाल यूज नहीं करते हो। लेकिन आप लोग आपके फ्यूचर एनर्जी में अपने करियर गोल्स को और अपने पर्सनल गोल्स को भी अग्रेसिवली अचीव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप फोकस के साथ उनको अचीव करने में लग जाओगे, डट के आप उनको हासिल करने में लग जाओगे, और जब इतना डेडिकेशन आपके अंदर आ जाएगा तब वो चीज़ें जिस पे आप वर्क कर रहे हो या फिर जिन्हें आप हासिल करना चाह रहे हो वो तो आप डेफिनेटली पा लोगे, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो मुझे एक ये साइकिल के जैसे लग रहा है। पहले आप लोग खुद को एक्सेप्ट कर लोगे, खुद से प्यार करने लग जाओगे, खुद से खुश रहने लग जाओगे, और जब ये सारी चीज़ें होती है तब हम लोग सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करते हैं। हम लोग ये राह नहीं देखते हैं कि और कोई पर्सन आए और हमारी हेल्प करे और हमारी लाइफ को बेहतर बनाए। आप खुद ही अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिशें फ्यूचर में करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप लोग खुद के लिए स्टैंड लेना भी फ्यूचर में सीखने वाले हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। अर्थ मदर का कार्ड भी यहाँ आपकी फ्यूचर एनर्जी के लिए आया है, जो ग्रोथ और एबंडेंस को रिप्रेजेंट करती है। यानी जिन चीज़ों पे अभी हाल फिलहाल आप लोग वर्क कर रहे हो या फिर जो चीज़ों के बारे में अभी आप लोग इस वक्त सोच रहे हो वो फ्यूचर में फ्रूटफुल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि ये आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। ये स्टेबिलिटी इमोशनल स्टेबिलिटी भी हो सकती है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो सकती है। जैसे आप इस कार्ड को गौर से देख रहे हो, यहाँ पे एक प्रेग्नेंट वुमन को दिखाया गया है, यानी अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। बाहर की दुनिया को उनका बेबी नहीं दिखा है, लेकिन वो जानती है कि अंदर कुछ तो पनप रहा है, कुछ एक ग्रेट डेवलपमेंट से आप लोग गुजर रहे हो। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है और बहुत जल्द इसका फ्रूट जो है आपको मिल सकता है। तो मुझे आपकी फ्यूचर एनर्जी में आपकी फैमिली दिख रही है, आपका लव लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो गया है, ये भी समझ में आ रहा है। जो लोग सूटेबल पार्टनर की तलाश कर रहे हैं उनको सूटेबल पार्टनर तो मिल ही जाएगा, साथ ही उनकी फैमिली भी एक्सटेंड होने वाली है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जो लोग बेबीज़ प्लान करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी मैरिड है, उनको भी ये गुड न्यूज़ मिल सकती है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये सिर्फ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ही नहीं है, ये सिर्फ फर्टिलिटी से रिलेटेड ही नहीं है, ये ग्रोथ और एबंडेंस से रिलेटेड भी है। यानी आप आपके बिजनेस या फिर आपके करियर में बेहतर पोजीशन पे जाने वाले हो, ये सारे बदलाव आने के बाद, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप जैसे इस लेडी को देख रहे हो, ये कितनी ज़्यादा पीसफुल लग रही है, अपने आप में कंटेंट फील कर रही है, वैसे एनर्जी में आप फ्यूचर में रहोगे। आपके लाइफ के गिले शिकवे ही ख़त्म होने वाले हैं आपकी फ्यूचर एनर्जी में, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन ये जो आउटकम है उसके लिए आपको पहले सेल्फ लव प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्लानिंग के साथ एक एक करके अपने गोल्स पे फोकस करना पड़ेगा और कुछ एक नए डायरेक्शन यानी कुछ एक चेंजेस आप लोगों ने लाने हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओवरऑल आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज होने वाली है फ्यूचर में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अभी हाल फिलहाल आप खुद से खुश नहीं हो, अपनी लाइफ से खुश नहीं हो, या फिर आपको डिज़ायर्ड पोजीशन नहीं मिली है, या फिर डिज़ायर्ड पार्टनर नहीं मिला है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन आपकी फ्यूचर एनर्जी में ये दोनों चीज़ें मुझे होती हुए दिखाई दे रही है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो भी देख लेते हैं।
ये आपके जीवन का सार फ्यूचर में साबित हो सकता है। जब आप आपके लाइफ में एक पर्टिकुलर मुकाम पे पहुंच जाओगे, या फिर ये जो मेजर इवेंट्स है जब आप इसे हासिल कर लोगे और जब आप पलट के देखोगे तो ऐसे थॉट्स आपको रह सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो वो क्या है मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। पेन मेक्स यू स्ट्रोंगर, टीयर मेक्स यू ब्रेवर, हार्ट ब्रेक मेक्स यू वाइजर, सो थैंक द पास्ट फॉर अ बेटर फ्यूचर। यानी आप जिससे गुजर रहे हो उसमें आप इवॉल्व हो रहे हो, एक बेटर पर्सन बनने की कोशिश करोगे, और जो भी सिचुएशन या फिर जो भी सर्कमस्टांसेस आपके लाइफ में आ रहे हैं वो आपको एक बेहतर पोजीशन पे ले जा सकते हैं, आपके बेटर वर्जन में ले जा सकते हैं, स्ट्रॉन्गर वर्जन में ले जा सकते हैं, और ज़्यादा आप सूझबूझ वाले इंसान भी फ्यूचर एनर्जी में बनने वाले हो। ये ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप लोगों के लिए टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। इस चीज़ को और थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, साथ ही कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है क्या वो भी देख लेते हैं। अभी तो शुरुआत हुई है। सबसे पहले हम टैरो कार्ड्स लेंगे, उसके बाद हम ओरेकल कार्ड्स भी लेंगे, एंजल गाइडेंस और चार्म्स भी हम लोग लेने वाले हैं। जस्टिस, मून, एट ऑफ कप्स, लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक में मैजिशियन का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैजिशियन का कार्ड विल पावर को रिप्रेजेंट करता है। आप आपकी विल पावर को फ्यूचर में एनहांस करने वाले हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। मैजिशियन का कार्ड कम्युनिकेशन स्किल को भी रिप्रेजेंट करता है। मर्क्यूरी प्लैनेट से इसे जोड़ा जाता है। आप लोग फ्यूचर में लॉजिकली ज़्यादा सोचोगे, अपने कम्युनिकेशन स्किल, अपने प्रेजेंटेशन स्किल पे ज़्यादा फोकस करोगे। साथ ही आप लोग मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हो। आप जो प्रेयर्स अभी हाल फिलहाल कर रहे हो वो फ्यूचर में वर्क कर सकती है और आपका मैनिफेस्टेशन रंग ला सकता है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रही है। जस्टिस का कार्ड कार्मिक रिवॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है, और कार्मिक रिवॉर्ड तभी मिलता है जब आप लोग किसी कार्मिक क्लेंजिंग से गुजरते हो। तो आप में से कुछ लोग 7.5 फेज से गुजर सकते हैं, या फिर हाल फिलहाल गुजर रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर आप लोग अपने रिसेंट पास्ट में 7.5 फेज से गुजर सकते हो। 7.5 फेज वो होता है जहाँ पे हमारे कर्मों का हिसाब किताब होता है, हमारे बुरे कर्मास के लिए हमको पनिश किया जाता है, थोड़ी सी हार्डशिप से हम लोग गुजरते हैं, लेकिन इसमें से हम लोग बहुत ज़्यादा सीखते रहते हैं, हमारी ग्रोथ होते रहती है। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो आपके घमंड को पहले तोड़ता है, आपके गुरूर को तोड़ता है, आपको आपके लिमिटेशंस को याद दिलाता है, ताकि आप आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और आप खुद को पॉलिश करो, ग्रूम करो। ये सैटर्न प्लैनेट आपसे चाहता है। अगर आप लोग लेजी हो या फिर जितना सोचते हो उतना नहीं कर पाते हो, तो वो आप लोग आपके सैटर्न फेज में करना सीख लेते हो। तो अभी ये आपका करंट पोजीशन हो सकता है। आप में से मैक्सिमम लोग या तो आपने रिसेंट पास्ट में सैटर्न फेज से गुजरे हैं, यानी अपनी टफ साइकिल से गुजरे हैं, या फिर अपनी करंट पोजीशन में गुजर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और 7.5 एंड होते ही हमको कुछ रिवॉर्ड्स भी सैटर्न प्लैनेट देता है, यानी जो हमारे अच्छे काम होते हैं उसके बदले में हमको कुछ एक अच्छे बेनिफिट्स लाइफ में मिल जाते हैं। तो वो रिवॉर्डिंग टाइम आपका फ्यूचर में आने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। जस्टिस का कार्ड लिब्रा एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और लिब्रा एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जी होती है, यानी आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ में बैलेंस आ सकता है, आपके चक्रास में बैलेंस आ सकता है, आपकी एनर्जी में बैलेंस आ सकता है। हर जगह जहां बैलेंस की ज़रूरत होती है वहां बैलेंस आ सकता है। लिब्रा एनर्जी प्रेजेंटेबल एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करती है, तो आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल रह सकते हो और ज़्यादा निखर सकते हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है।
मून का कार्ड फियर को भी रिप्रेजेंट करता है, क्रिएटिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है और मूड स्विंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों में कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स हो सकते हैं या फिर आप लोगों को कुछ एक डर परेशान करते हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोग आपकी फ्यूचर एनर्जी में इसे ओवरकम करने की कोशिश करोगे। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि आप लोग नेगेटिव एनर्जी से भी खुद को प्रोटेक्ट करना सीखोगे। जैसे कि आप ये कार्ड को देख सकते हो, यहाँ पे इन लोगों को ये पता ही नहीं है कि इनका दुश्मन इनके सामने आ रहा है। तो कुछ एक हिडन एनिमीज से आप लोग हाल फिलहाल अभी डील कर रहे हो और आपके फ्यूचर एनर्जी में आप आपके हिडन एनिमीज को डिफीट कर सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। साथ ही आप लोग नेगेटिव एनर्जी से भी खुद को प्रोटेक्ट करोगे। मुझे एक चीज़ ये भी लग रही है कि शायद कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग को आप लोग फ्यूचर में क्लियर कर सकते हो। शायद आप लोगों के ऊपर किसी ने जो डाउट्स रखे थे या फिर लोग जो आपको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, तो आप उनको रॉन्ग प्रूव करके खुद को सही साबित कर सकते हो। क्लैरिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे आपकी फ्यूचर एनर्जी के लिए और एक चीज़ समझ में आई है कि आप लोग डिटैच हो जाओगे। टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक पीपल से खुद को दूर करोगे, खुद को प्रोटेक्टेड करोगे, आपकी मेंटल पीस को आप लोग चुनोगे। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और ये डिटैचमेंट जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ आता है। अभी हाल फिलहाल आप लोग लोगों के ओपिनियन से अफेक्ट हो जाते हो या फिर लोगों के बिहेवियर में चेंज आते ही आपका मेंटल पीस भी डिस्टर्ब हो जाता है। ये आपका करंट एनर्जी है। लेकिन आपकी फ्यूचर एनर्जी में आप एक इवॉल्व पर्सन रहोगे और जो चीज़ें आपको परेशान करती है, जो लोग आपके लिए सही नहीं है, उनसे आप दूर जाते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। जैसे मैं हमेशा अलमेरा का एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हम दिवाली की साफ़ सफाई करते हैं, जो कपड़े हमको फिट नहीं होते हैं उसे हम अलग कर देते हैं, या फिर जो हमने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किए हैं उसे हम अलग कर देते हैं, ताकि हम लोग जो नई शॉपिंग करते हैं उसे हम लोग रख पाए। वैसा अपडेट आप लोग फ्यूचर एनर्जी में करोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यानी आप लोग सोचोगे लॉजिकली कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी चीज़ें, कौन से लोग, ये सारा शफलिंग फ्यूचर में होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और जैसे ही आपने जगह बना ली, जैसे ही आप पूरी तरीके से एम्प्टी होना सीख गए, बेहतर लोग, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में ऐड होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लवर्स का कार्ड पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। अगेन ये पर्सनल लाइफ से अगर हम जोड़े तो एक कंपैटिबल पार्टनर आपके लाइफ में आ सकता है, जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, आप लोगों की ट्यूनिंग उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, और जो आपकी सोल डिज़ायर कर रही है ना, प्यार, सच्ची मुच्ची वाला प्यार, वो आपके लाइफ में ऐड होने के चांसेस मुझे फ्यूचर में दिख रहे हैं। लवर्स का कार्ड अगर हम प्रोफेशनल लाइफ से जोड़ते हैं तो ये पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग टीम वर्क में कुछ कर सकते हो। शायद आप लोग पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप अगर जॉब कर रहे हो तो आप लोग टीम वर्क में किसी प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर सकते हो। आपके कलीग का कॉपरेशन और सपोर्ट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। लवर्स का कार्ड 6 नंबर को रिप्रेजेंट करता है और 6 नंबर जो है वो वीनस को रूल करता है, एंड वीनस इज ऑल अबाउट मॉनेटरी गेन, लव एंड प्लेजर। तो वो सारी चीज़ें, यानी मॉनेटरी गेन, कंपैटिबल पार्टनर, वो जो जिसकी हम डिज़ायर रखते हैं, वो सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं कि हम हमारी लाइफ में ऐड हो जाए और हमें ऐसे लगता है कि वो ऐड होते ही हम खुश हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में ऐड होने वाली है। लेकिन आप उनमें उलझ के भी नहीं रहोगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। फ्यूचर एनर्जी में स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है, यानी आप मेंटल स्ट्रेंथ, यानी आप इमोशनल स्टेबल इंसान मुझे दिखाई दे रहे हो। आपकी करंट पोजीशन में आपको थोड़ी सी एंजाइटी हो जाती है, आपके पेशेंस थोड़े से कम पड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आप लोग सीख लोगे। टॉलरेंस और पेशेंस आप लोग सीख लोगे। आपके फ्यूचर एनर्जी में आप लोग अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना भी सीख लोगे, यानी आप लोग और थोड़े से मैच्योर हो जाओगे। अभी तो आप ऐसे सोच रहे हो कि लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं तो कितना अच्छा होगा, लेकिन आपके फ्यूचर एनर्जी में आपको ये अवेयरनेस रहेगा कि लाइफ है तो
तो प्रॉब्लम्स तो रहेंगे, मैंने उनको ओवरकम करना सीखना है। प्रॉब्लम्स जितने भी आए मैंने उनको ओवरकम करना है, ये आप लोग आपकी फ्यूचर एनर्जी में सीखने वाले हो। और मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाली है, जो ऑलरेडी भी हो सकती है, हो सकता है आपको अभी हाल फिलहाल समझता तो है लेकिन आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन फ्यूचर एनर्जी में वो इम्प्लीमेंटेशन भी मुझे दिख रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड फिजिकल स्ट्रेंथ को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोगों का स्टैमिना फ्यूचर में बढ़ने वाला है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फ्यूचर में बढ़ने वाली है और उसके लायक आप लोग खुद का स्टैमिना यानी फिटनेस और हेल्थ कॉन्शियस भी आप लोग फ्यूचर में होने वाले हो, ताकि आप लोग वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को खुद के शोल्डर्स पे लो और उसे अच्छे से निभा पाओ। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्लैरिटी को रिप्रेजेंट करता है और टेक्नोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोग आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो, सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हो, आपके थॉट प्रोसेस में भी आप लोग क्लैरिटी ला सकते हो। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक न्यू बिगिनिंग तो होता है, लेकिन वो ऐसी बिगिनिंग होती है जो किसी झटके के बाद हमारे लाइफ में आती है, तो कुछ एक झटका आपके करंट पोजीशन में आपको मिल सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। उसके बाद जो आप में अवेयरनेस आएगी, क्लैरिटी आएगी, वो बहुत ही ज़्यादा लाइफ चेंजिंग फ्यूचर में होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओवरऑल आपकी जो एनर्जी है वो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग फ्यूचर एनर्जी में फॉर्म में आने वाले हो और आपकी इनर वॉइस की भी आप लोग सुनने वाले हो। जो आप हमेशा से करना चाह रहे थे, वो डिफ़िकल्ट ही क्यों ना हो, उसे आप लोग ट्राई करने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके लिए गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो आपके जो भी सपने हैं उन पे यकीन करना सीखिए। हम जो सोचते हैं वही एक दिन हमारी रियलिटी बन जाती है, तो आपके सपने भले ही एट प्रेजेंट आप लोगों को नामुमकिन लग रहे होंगे, लेकिन वो पूरे हो सकते हैं। बस सपनों में यकीन करना सीखिए और उनको रियलिटी में बदलने के लिए जो जो करना पड़ता है वो कीजिए। आपका जो भी सपना है वो फ्यूचर में मुझे रियलिटी में बदलते हुए दिख रहा है, तो विश्वास रखिए, ट्रस्ट को आप लोग बनाए रखें। जिनका बिलीफ सिस्टम और ट्रस्ट स्ट्रांग होता है उन्हीं का मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। अगर हम लोग यूनिवर्स पे डाउट करते हैं, चीज़ें अगर हमारे मन लायक नहीं होती है तो हम यूनिवर्स को ब्लेम करते हैं, तो ये सही नहीं होता है। डिवाइन एनर्जी के पास हमारे लिए अच्छे प्लान्स होते हैं और जो हमारी समझ से परे होते हैं। इसीलिए जो आपके लिए मैसेज आया था वो आप लोगों ने याद करना है। आप लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जब एक पत्थर हथौड़ी की मार से गुजरता है तभी मूर्ति बनता है। अगर वो पत्थर हथौड़ी की मार सहने से इनकार कर दे तो वो कभी मूर्ति नहीं बन पाएगा, कभी रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे नहीं जा पाएगा। तो ग्रोथ जो है ना वो पेनफुल होती है, लेकिन स्टक फील करना उससे भी ज़्यादा पेनफुल होता है। ये आप लोगों को समझ जाएगा और आप लोग अपनी लाइफ में ग्रोथ लाओगे, पर्सनल लेवल पे भी और प्रोफेशनल लेवल पे भी। ये मैं आप लोगों को बता दूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की डिफ़िकल्टीज़ ख़त्म हो जाएंगी। इनफैक्ट आप लोगों की डिफ़िकल्टीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फ्यूचर एनर्जी में बढ़ने वाली है, लेकिन उसको निभाने की और उनको ओवरकम करने की एबिलिटी भी फ्यूचर में बढ़ने वाली है। ये मुझे यहाँ ओवरऑल समझ में आ रहा है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, लिब्रा। अगेन लिब्रा का ही कंफर्मेशन आया है और आप में से बहुत सारे लोग अभी आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड सोच रहे हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप लोग जो सोच रहे हो, एक नई बिगिनिंग, कंपैटिबल पार्टनर, सच्चा प्यार, फ्यूचर स्पाउस, वेडिंग, वो सब फ्यूचर एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके पहले आप लोगों को कार्मिक क्लेंजिंग से गुजरना बहुत ज़रूरी है और क्लेंजिंग करते वक्त आप लोगों ने डिवाइन एनर्जी के लिए ग्रैटिट्यूड रखना है, ना कि उनको ब्लेम करना है और भला बुरा कहना है। ये मैं आप लोगों को याद दिला दूँ। तो डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट फ्यूचर एनर्जी में है। अ पर्सनल इश्यूज रीचेस रिजोल्यूशन का भी मैसेज आया है। तो जो लोग ऑलरेडी मैरिड है या फिर जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, और अगर आप लोग किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, अगर आप लोग स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप से डील कर रहे हो,
तो वहाँ पे भी आप लोगों को राहत मिल सकती है। और जो भी आपके इश्यूज़ है वो फ्यूचर में आप लोग रिजॉल्व करना सीख लोगे और रिजॉल्व कर भी लोगे, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में व्हाट डू यू नीड टू रिलीज का कार्ड आया है, यानी वही शफलिंग वाली एनर्जी के बारे में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वही आप लोगों ने करना है। मान लीजिए कि एक ग्लास गंदे पानी से भरा है और आप उसमें फ्रेश वाटर ऐड करना चाहते हो, तो आप लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आप लोगों को उस ग्लास को एम्प्टी करना पड़ेगा, तब आप उसमें फ्रेश वाटर ऐड कर सकते हो। अगर आप लोग किसी चीज़ से परेशान हो रहे हो तो पहले आप लोगों ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, तब कहीं जाके नए चेंजेस आप लोगों के लाइफ में ऐड हो सकते हैं। तो वही क्वेश्चन आप लोगों ने खुद को पूछना है कि डिवाइन हीलिंग के लिए आप लोगों ने क्या रिलीज़ करना ज़रूरी है। वो होने के बाद ये सारी चीज़ें जो है वो आपके लाइफ में होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों के लिए चार्म्स भी ले लेते हैं, ये आपके फ्यूचर के टर्निंग पॉइंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे एयर बलून निकला है, तो आप लोग फ्यूचर में एडवेंचरस हो सकते हो, यानी आप लोग रिस्क लेने से नहीं डरोगे। आप लोग डैशिंग पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। बहुत टाइम से आप लोग सोच रहे हो करे कि नहीं करे, वो आप लोग कर सकते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। साथ ही आप लोग एक रिलैक्स एनर्जी में भी रहोगे, अपनी लाइफ खुल के एंजॉय भी करोगे। आपकी मेहनत का फल आप लोगों को फ्यूचर में मिलने वाला है। हॉलीडेज़ की तरफ भी ये इंडिकेट करता है, तो आप लोग मज़े की लाइफ भी फ्यूचर में जी सकते हो। उतने ज़्यादा आप लोग कैपेबल हो सकते हो कि आप लोग हॉलीडेज़ प्लान कर पाओ, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे रोज़ निकला है। रोजेस खूबसूरत तो होते हैं लेकिन कांटे भी होते हैं, तो लाइफ में ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि खुशियाँ तो रहेगी लेकिन कुछ न कुछ कांटे भी रहेंगे, कुछ न कुछ दुख भी रहेंगे, जो हमारी लाइफ का पार्ट होते हैं, जिसे हम लोगों ने पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। इसे कहते हैं ना कि आधा ग्लास एम्प्टी है कि आधा ग्लास भरा हुआ है, ये आपने डिसाइड करना है। एक ही सेम सिचुएशन में दो अलग अलग लोग सुखी भी रह सकते हैं और दुखी भी रह सकते हैं, तो आप लोग खुद के लिए खुशियाँ ढूंढोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। कांटों पे फोकस करने के बजाय आप लोग फूलों पे फोकस करोगे, यानी लाइफ की ब्यूटी के ऊपर आप लोग फोकस करोगे, ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। यहाँ पे स्टार निकला है, तो डेस्टिनी भी आप लोगों को फ्यूचर में सपोर्ट कर सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे एक फ्रॉग भी आया है, तो आप लोगों में ये स्मार्टनेस आ जाएगी कि मैनिपुलेटिंग लोगों से कैसे बचना है। जिसे हार्ट ब्रेक मेक्स यू वाइजर है ना, वही सिग्नल मुझे ये फ्रॉग देता है। सही लोग आने के पहले कुछ गलत लोग आपकी लाइफ में टकरा सकते हैं। सही अपॉर्चुनिटी मिलने के पहले ऐसी वैसी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ सकती है, लेकिन आप में ये सूझबूझ आ जाएगी कि आपने क्या चूज़ करना है। चॉइसेस आप लोगों के बहुत अच्छे हो जाएंगे। बर्थ से लेके डेथ तक का हमारा सफ़र होता है, यानी बी और डी के बीच में हमेशा सी होता है। सी होता है चॉइसेस। हम वो सिचुएशन में सफ़र करें नहीं करें, हमारे पास चॉइस होता है। हम लोग खुश रहे ना रहे, हमारे पास चॉइस होता है। खुद को इवॉल्व करे ना करे, हमारे पास चॉइस होता है। कंप्लेंट करते रहे या फिर इम्प्रूव करते रहे, हमारे पास चॉइस होता है। और आपके फ्यूचर एनर्जी में आपके चॉइसेस इम्प्रूव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग रिफ्लेक्स में रिएक्ट करना बंद कर दोगे, यानी हाइपर होना बंद कर दोगे, एंजाइटी को ओवरकम कर लोगे, सोच समझ के डिसीजंस लेना सीख लोगे। जल्दबाजी में कोई काम आप लोग फ्यूचर में नहीं करोगे। आप लोग अपने नॉलेज को भी फ्यूचर में अपडेट कर सकते हो, अपनी स्किल को भी अपडेट कर सकते हो। अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड डिसीजन भी आप लोग सोच समझ के लोगे, ये मुझे यहाँ पे आपके फ्यूचर के लिए समझ में आ रहा है। या फिर आप लोगों ने ऐसा करना चाहिए, ये एंजल्स आपको यहाँ पे कह रहे हैं। डोंट स्टॉप का मैसेज यहाँ पे आया है, तो आप लोगों ने अपने एफर्ट्स को नहीं रोकना है। सोच रहे हो वो एकदम सही है, आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वो रास्ता भी सही है, चलते रहिए, रुकिए मत,
चाहे जो प्रॉब्लम्स आए आप उनको ओवरकम करते जाइए, आप लोगों का आउटकम बहुत अच्छा रहेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इन द नियर फ्यूचर ये सारी चीज़ें बहुत जल्द आपके लाइफ में होने वाली है, ऐसा कंफर्मेशन यहाँ पे एंजल्स आपको दे रहे हैं। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो, टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग सेशंस में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आपका नियर फ्यूचर कैसा रहेगा, आपके लाइफ के मेजर इवेंट्स कौन से रहेंगे, कौन सी चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें आप लोगों ने अवॉइड करना है, साथ ही आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है ये भी आज हम लोग देखने वाले हैं। ये वाली चिट में आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जिसे मैं कभी भी ओपन कर सकती हूँ, तो पूरी रीडिंग देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने हैं उसे देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स। तो मुझे ऐसे लगता है कि ग्रुप 2 के जो लोग हैं वो अपने टैलेंट को हाइड करते हैं, या फिर उनको सही अपॉर्चुनिटीज़ अभी तक नहीं मिली है, या फिर आप लोग अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हो, या फिर कोई एक सिचुएशन ही ऐसे आ जाती है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करना पड़ा है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन आपके फ्यूचर एनर्जी में आप लोग अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, खुल के बाहर सामने आ रहे हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। अपने हिडन टैलेंट को आप लोग बाहर निकाल रहे हो, अच्छे से यूज़ कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर सकते हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ एक मेजर चीज़ को आप लोगों ने ओवरकम किया है, कोई बड़ी बीमारी या फिर हार्ट ब्रेक को आप लोगों ने ओवरकम किया है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई एक हादसे से भी आप लोग गुजर सकते हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोग फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकते हो, यानी अपने वेट को मैनेज करना, स्किन केयर, हेयर केयर करना, ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। साथ ही ये इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, यानी आप लोग बेहतर पर्सन बन सकते हो, और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा वाइज, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ट्रांसफॉर्म होना यानी आप लोग खुद को बेटर वर्जन में ला रहे हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो बहुत जल्द आप लोगों का बेटर वर्जन आने वाला है, ऐसा मुझे इस कार्ड को देख के समझ में आ रहा है। लेट गो द नीड टू बी राइट। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों के ओपिनियन से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हो। अगर आपको कोई बुरा कह देता है तो आपको बुरा लगता है, कोई अगर आपके साथ गलत कर देता है तो आप हर्ट हो जाते हो, और आपको फिर हील होने में टाइम लगता है। साथ ही कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी मुझे यहाँ पे लग रही है, आपको कहीं ना कहीं खुद को प्रूव करने में दिक्कतें जारी है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन आपके फ्यूचर एनर्जी में मुझे ऐसे लग रहा है कि आप खुद को प्रूव करना छोड़ दोगे, और अगर आपको लगता है कि आप सही हो तो आप बाकी लोगों को ये दिखाते नहीं बैठोगे, उनके अप्रूवल के बारे में आप लोग ज़्यादा नहीं सोचोगे, बाकी लोगों के ओपिनियन अब आपको मैटर नहीं करेंगे आपके फ्यूचर एनर्जी में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप एक सेल्फ एश्योर्ड पर्सनालिटी बन सकते हो, यानी आपको पता रहेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके फ्लॉज क्या है, उन्हें आप अच्छे से एक्सेप्ट कर लोगे, और लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं ये सोचना आप लोग छोड़ दोगे। आप लोग लोगों के ओपिनियन का फुटबॉल बनना फ्यूचर में छोड़ने वाले हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आप लोग वाइज भी बनोगे, यानी आप लोग खुद को प्रूव करने के लिए अगर आर्ग्यूमेंट्स करते हो, या फिर वो कोशिशें ही करने में आप लोगों की एनर्जी अगर ड्रेन हो रही है, तो वो फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि आप बंद कर दोगे। जब तक आपको लग रहा है कि आप सही हो, आप बाकी लोगों के ओपिनियन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे, सेल्फ एश्योर्ड पर्सनालिटी आप लोग फ्यूचर में बनोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। दूसरा कार्ड जो आया है वो लेडी का कार्ड है, इंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी का जो आपका साइकिल है
वो लर्निंग फेज चल रहा है या फिर आप लोग अपने गोल्स पे वर्क कर रहे हो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, आप लोग किसी की वेट कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपकी फ्यूचर एनर्जी में आप लोगों की मेहनत का फल आप लोगों को मिलने वाला है। शायद अभी तक आपको आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिला है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप मेहनत तो करते हो, कोशिशें तो करते हो, लेकिन उसके लायक आप लोगों को सक्सेस नहीं मिली हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। फ्यूचर एनर्जी में वो चेंज मुझे दिख रहा है। ये जो कार्ड है इसको हम एम्परस के कार्ड से जोड़ते हैं और फर्टिलिटी, ग्रोथ, एबेंडेंस का ये कार्ड माना जाता है। तो बहुत सारे लोगों की फैमिली इसमें एक्सटेंड हो सकती है। अगर आप लोग सिंगल हो तो आप लोगों को एक कंपैटिबल पार्टनर मिल सकता है। अगर आप लोग मैरिड हो और बेबीज प्लान करना चाह रहे हो तो वो चीज़ें भी यहाँ पे होती है। अगर आप लोग ऑलरेडी फैमिली में हो तो आप लोगों का फैमिली एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और हार्मोनियस होने के चांसेस भी इसमें होते हैं। ये सिर्फ फर्टिलिटी से रिलेटेड ही नहीं है, यहाँ पे ग्रोथ भी आता है और एबेंडेंस भी आता है। वो कहते हैं ना कि जो बोते हैं वही काटते हैं। तो अभी आप लोगों का रिवॉर्डिंग टाइम यानी हार्वेस्टिंग टाइम फ्यूचर में मुझे दिख रहा है, जिस पे आप लोग वर्क कर रहे हो, जिस पे मेहनतें कर रहे हो, उसके फ्रूट्स आप लोगों को फ्यूचर में मिलने वाले हैं, वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। रिवॉर्डिंग टाइम आपका फ्यूचर में आने वाला है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। मेडिसिन गार्डियन का भी मैसेज यहाँ पे आया है, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप खुद को हील करोगे। आप इमोशनल वुंड अगर कैरी कर रहे हो या फिर किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन से अगर गुजरे हो तो आपकी फ्यूचर एनर्जी में आप खुद को हील करने की कोशिशें करोगे। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में रिकवरी भी रहेगी, यानी अगर कुछ मेंटल हेल्थ का इशू है या फिर कुछ फिजिकल फिटनेस का प्रॉब्लम है तो उसे भी आप लोग रिजॉल्व करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। हेल्थ पे आप लोग फ्यूचर एनर्जी में फोकस कर सकते हो और वहाँ पे आप लोगों को बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कुछ भी करने के लिए हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हेल्थ अच्छी होती है तभी हम लोग हमारे करियर पे भी फोकस कर पाते हैं और हमारे रिलेशनशिप पे भी फोकस कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग खुद की हेल्थ को प्रायोरिटी में रख सकते हो, ये आपकी फ्यूचर एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। मेडिसिन गार्डियन का मतलब रिकवरी और हीलिंग का है। आप लोग फ्यूचर एनर्जी में कंफर्टिंग एनर्जी में रहोगे, हील रहोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर कुछ ब्लॉकेजेस आप लोगों ने बना के रखे हैं आपकी करंट पोजीशन में तो उसे आप लोग आपकी फ्यूचर एनर्जी में हटाओगे ताकि आप लोग स्टक फील ना करो, ये भी सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों के लिए जो चिट है वो भी देख लेते हैं। Sometimes you just have to die a little inside in order to be reborn and rise again as a stronger and wiser version of you. तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी लाइफ की जो सेटबैक्स है वो आपके अच्छे के लिए है, यानी जो ठोकरें या फिर जो एक चैलेंजिंग सिचुएशन से आप लोग गुजरे हो आपके रिसेंट पास्ट में, वो आपको बेहतर बनाने के लिए है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये एंड नहीं रहेगा, ये एक नई बिगिनिंग रहेगी। आप एक टोटली नई पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आपका जो नया वर्जन रहेगा उसमें आप और ज़्यादा स्ट्रांग रहोगे और ज़्यादा वाइज रहोगे, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये वाली चिट मुझे वो स्नेक की याद दिलाती है जो अपनी स्किन छोड़ने के बाद और ज़्यादा चमकीला हो जाता है और ज़्यादा यंग एनर्जी में चला जाता है। वैसा कुछ आप लोगों के लाइफ में हाल फिलहाल हो रहा है या फिर आपकी नियर फ्यूचर में होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ग्रुप 2, अगर आप लोग किसी प्रेशर को झेल रहे हो या फिर किसी टफ साइकिल से गुजर रहे हो तो वो आपके अच्छे के लिए है। कोयला जब प्रेशर झेलना सीख लेता है तब वो डायमंड बनता है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो आपके फ्यूचर एनर्जी में आप लोग डायमंड के जैसे होने वाले हो। डायमंड रेयर और प्रेशियस तो होता ही है लेकिन वो अनब्रेकेबल होता है। तो आप लोग रफ एंड टफ आपकी फ्यूचर एनर्जी में होने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ऐसा बनते ही आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो नए बेटर वर्जन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। आपकी फ्यूचर एनर्जी में वो नया बेटर वर्जन मैं देख सकती हूँ।
आप लोगों के लिए टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। Two of Swords, Hangman, Six of Cups, Three of Swords, Three of Pentacles, Moon। बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक से स्टार्ट करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटाकल की एनर्जी वो एनर्जी है जो बहुत ही ज़्यादा अबेंडेंट एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा लग्जरी के साथ अपनी लाइफ जी रही है। ऐसी एनर्जी में आप लोग जा सकते हो, आप लोग क्वीन एनर्जी में फ्यूचर में जा सकते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों में मदरली इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा है, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है, लेकिन आप लोगों का मॉनेटरी गेन की तरफ ध्यान नहीं जाता है, या फिर वो आप लोगों को इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है आपकी करंट पोजीशन में, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन आपकी फ्यूचर एनर्जी में वो आपको मिल रहा है, प्रॉस्पेरिटी और अबेंडेंस, ग्रोथ आप लोगों को मिल रहा है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एम्परेस के कार्ड की एनर्जी ही है, वही सिग्नल मुझे आपकी फ्यूचर एनर्जी के लिए मिल रहा है। आपके फ्यूचर एनर्जी में आप कौन सी चीज़ों को ओवरकम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, अगर इसका जवाब मैं दूँ तो आप लोग कन्फ्यूजन हटाने वाले हो, आप लोग आपके थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी लाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। डिसीजन नहीं लेना, डिसीजन गलत लेने से भी ज़्यादा बुरा होता है, क्योंकि जब हम बुरे डिसीजंस ले लेते हैं, गलत डिसीजंस ले लेते हैं, तो हमको पता चलता है कि ये गलती हुई, दोबारा ऐसे नहीं करना है, लेकिन किसी नतीजे पे ही नहीं पहुंचना बहुत ज़्यादा गलत होता है। तो वो फ्यूचर एनर्जी में आप लोग रिजॉल्व करोगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप लोग फ्यूचर में नहीं करोगे, जो आप लोगों का पैटर्न है ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप लोग ओवर थिंकिंग को ओवरकम करोगे और कन्फ्यूजन वाले माइंडसेट से खुद को बाहर निकालोगे और डिसीजन मेकिंग में इम्प्रूवमेंट लाओगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये चीज़ें करने की वजह से आप लोग जो स्टक फील करते हो, लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पाते हो, या फिर पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर से रुक जाते हो, वो आप लोग ओवरकम कर लोगे, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। हैंगमैन का कार्ड स्टक एनर्जी को तो इंडिकेट करता है, लेकिन यहाँ पे एक एनलाइटमेंट भी होता है, यानी वो पीरियड जो होता है वो हमको बहुत कुछ सिखा के जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि चैलेंजेस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में। जब हम चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करते हैं तभी खुद में ग्रोथ लाते हैं। तो चैलेंजेस से कभी भी मत घबराइए, ये मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, वही फिर से यहाँ पे मैं रिपीट करना चाहूँगी। आपकी फ्यूचर एनर्जी में कौन सी चीज़ें ऐड होने वाली है वो भी देख लेते हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड हार्मोनियस रिश्तों को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोगों के रिश्ते, स्पेशली आपके पेरेंट्स के साथ के आपके रिश्ते इंप्रूव होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आपका फ्रेंड सर्कल भी फ्यूचर में बढ़ने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, और ये एक रोमांटिक रिश्ता तो होता है, लेकिन उसमें भी एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होता है। तो आपका कोई फ्रेंड आपके रिलेशनशिप में फ्यूचर में आने के चांसेस है, या फिर आप जिसके साथ रिलेशनशिप में आओगे उसके साथ आप लोगों का फ्रेंडली रिलेशनशिप रहेगा, ये भी पॉसिबिलिटी इसमें होती है। वो पर्सन आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोगों ने कुछ ना कुछ इमोशनल वुंड अभी भी कैरी किया है, आप लोगों को हील होने में टाइम लगता है, इसीलिए यहाँ पे हीलिंग का मैसेज भी मुझे मिला था। तो वो फ्यूचर में आपका इमोशनल वुंड जो है वो भरने वाला है, खुद को हील कर सकते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। 3 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड
स्ट्रॉन्ग पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, चैरिटेबल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, या फिर आप लोग अपनों के लिए कुछ एक गिफ्ट्स दे सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप जिनके लिए जो जो करना चाह रहे हो वो आपके फ्यूचर एनर्जी में वो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपकी करंट पोजीशन में हो सकता है आप लोग अपने वर्क में इतना अच्छा नहीं कर रहे हो, या फिर कर तो रहे हो लेकिन उसमें खुश नहीं हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। फ्यूचर एनर्जी में वो चेंजेस होने वाले हैं, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। थोड़ा सा आपका इमोशनल नेचर जो है उसे भी आप लोग कंट्रोल करोगे, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप जैसे ही स्ट्रांग हो जाओगे, आप लोगों की वर्क इफिशियंसी भी इम्प्रूव हो जाएगी और आप लोगों के रिश्ते भी मजबूत हो जाएंगे। ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आप लोगों की फ्यूचर एनर्जी के लिए समझ में आ रहा है। आप लोगों के लिए चार्म्स क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट चार्म आया है इन्फिनिटी। तो फ्यूचर एनर्जी में आप लोगों को आपका सोलमेट मिलने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। या तो सोलमेट या फिर वो पर्सन आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आपके मन लायक पार्टनर भी ये हो सकता है। यहाँ पे कैट निकली है जो गट फीलिंग को रिप्रेजेंट करती है, तो आप लोग अपने इनर वॉइस की सुनोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। मून का कार्ड साइकिक एबिलिटीज को भी रिप्रेजेंट करता है, साइकिक लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है, हायर पावर हायर फोर्स के साथ कनेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो वो आपके साइकिक एबिलिटीज़ फ्यूचर में बढ़ने वाली है, या फिर आप लोग साइकिक लोगों की हेल्प फ्यूचर में ले सकते हो ताकि आप लोगों की लाइफ और ज़्यादा बेहतर हो जाए। ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे एक टॉय निकला है, तो आप लोगों की फैमिली बढ़ सकती है। हो सकता है कि जो लोग पार्टनर ढूंढ रहे हैं वो मिल जाए, या फिर जो लोग बेबीज प्लान करना चाह रहे हैं वो हो जाए, या फिर आप लोग बच्चों जैसा रहना सीखोगे, यानी आप लोग प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखोगे। आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में चिंताएं करके आज को नहीं खोओगे, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। आपकी फ्यूचर एनर्जी में आप लोग प्लेफुल एनर्जी में रहोगे, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे एक ट्री निकला है। ट्री जो है वो ग्रोथ, अबेंडेंस, फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। यही सेम एनर्जी को ये रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली आप लोग बेहतर पोजीशन पे फ्यूचर में जाने वाले हो। आप लोगों के लाइफ में सॉलिड रिश्ते, लॉन्ग टर्म प्लान्स लेके कोई आ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ग्रोथ रहेगा, जैसे एक ट्री होता है ना, सीड से ट्री होने का जो टाइम है वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। रिवॉर्डिंग हार्वेस्टिंग टाइम आप लोगों के फ्यूचर एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। अब आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? तो जैसा कि मैं बताते रहती हूँ कि पूरी तरीके से एम्प्टी होना, हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो लोग खुद को हील करते हैं उन्हीं का मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। जिनके दिल में पुराने रिग्रेट्स, तकलीफ़ें, हर्ट, गिल्ट है, वो स्टक फील करते हैं। ये एक बर्डन के जैसे होता है जो लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देता है। वही मैसेज मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है कि पहले खुद को हील कीजिए, फिर आप लोगों का मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चेंजेस आपकी फ्यूचर एनर्जी में ऐड होने वाले हैं। ये ग्रहण छूटने का कार्ड भी मुझे हमेशा लगता है। जैसे चीज़ें जो है अगर नेगेटिव है, या फिर आप स्टक फील कर रहे हो, या फिर आपको आगे का रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो फ्यूचर एनर्जी में आशा की किरण जागने वाली है और आप लोगों के लाइफ से अंधकार खत्म होने वाला है। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अभी हाल फिलहाल आप लोग जिस प्रॉब्लम को डील कर रहे हो, फ्यूचर एनर्जी में डेफिनेटली आप उनको ओवरकम कर लोगे, उनके रास्ते आप लोगों को मिल जाएंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो कहीं ना कहीं आपको ये डर परेशान करता है। आप जिससे प्यार करते हो उनको खोने का डर आप लोगों को परेशान करता है। एक इनसिक्योरिटी सी आप लोगों के बीच में मुझे दिखाई देती है, लेकिन आप लोगों की ये इनसिक्योरिटी जो है ये बेवजह की है। इस इनसिक्योरिटी को आप लोग फ्यूचर में ओवरकम कर सकते हो और खुद को सिक्योर महसूस कर सकते हो।
आप और आपके लव्ड वंस फ्यूचर में सेफ रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आप में से कुछ लोग किसी हेल्थ इशू से डील कर रहे हैं और उनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा, तो वहाँ पे मुझे रिकवरी लग रही है। आप बिल्कुल सेफ हो, इम्प्रूवमेंट है, रिकवरी है, हीलिंग भी होने वाली है आपकी फ्यूचर एनर्जी में, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज, meditation brings answers, ask for help, no need to worry। तो आप लोगों की जो भी चिंताएं हैं वो फ्यूचर में रिजॉल्व हो सकती है। आप लोगों को कुछ हेल्पफुल पीपल या फिर एंजल्स आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी फ्यूचर एनर्जी में, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों ने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना भी सीखना है। लाइफ का दूसरा नाम एडजस्टमेंट होता है, तो थोड़ा से एडजस्टमेंट आप लोगों ने रखना है, एडजस्टिव नेचर आप लोगों ने रखना है। वो आपके ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। मेडिटेशन का स्किल आप लोगों ने डेवलप करना है, वो आपके मेंटल स्टेबिलिटी के लिए और आप लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। उससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आप लोगों की वर्क एफिशिएंसी बढ़ सकती है, आप लोगों की साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ सकती है, और यूनिवर्स अगर आपको कुछ गाइड करना चाहती है तो वो अब तक वो मैसेजेस को भी पहुंचा सकती है। इसलिए आप लोगों ने मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरऑल ग्रुप 2 के लिए फ्यूचर में मुझे रिकवरी दिख रही है। आपकी चिंताएं फ्यूचर में मुझे दूर होते हुए दिख रही है। सपोर्ट आप लोगों को मिल सकता है, फैमिली का, एंजल्स का, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप 3, तो आइए देखते हैं कि आपकी फ्यूचर लाइफ कैसी होने वाली है। आप लोगों की लाइफ के मेजर इवेंट्स क्या होने वाले हैं, आप लोगों ने कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है। इस चीट में आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जिसे मैं कभी भी ओपन कर सकती हूँ, तो पूरी रीडिंग देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने हैं वो देख लेते हैं। बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग हथियार हाथ में ले लोगे और ज़िंदगी को जंग के जैसा जीतने की कोशिश करोगे। आप लोगों के सारे डर ही फ्यूचर में ख़त्म होने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग आप लोग बनने वाले हो, जो होगा वो देखा जाएगा। ये एटीट्यूड आप लोगों का फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहा है, और यही एटीट्यूड आप लोगों के लाइफ में मेजर चेंजेस लेके आएगा, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पे शेड ओल्ड स्किन का भी मैसेज आया है। ये कार्ड मुझे वो इंडिकेट करता है कि आप लोग अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हो, अपने फिजिकल अपीयरेंस को चेंज कर सकते हो, जिसकी वजह से आप एक टोटली अलग पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। जैसे सांप अपनी स्किन छोड़ने के बाद और ज़्यादा चमकीला हो जाता है, वैसे किसी ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजरोगे, ये मुझे यहाँ पे मेजर इवेंट में समझ में आ रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये गिव अप नहीं करने का एटीट्यूड और ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लाइफ के कुछ मेजर इवेंट्स फ्यूचर में साबित हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे लॉर्ड का कार्ड आया है, टेक चार्ज विथ अथॉरिटी। आप लोगों के लाइफ में फ्यूचर में अथॉरिटी आने वाली है, यानी आप लोग पावरफुल पोजीशन पे आ सकते हो, या फिर आप लोग अपनी लाइफ का चार्ज खुद अपने हाथ में लेके लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। लॉर्ड का कार्ड पावरफुल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोग ऐसी पोजीशन पे जाने की पॉसिबिलिटी भी इसमें होती है, या फिर ऐसी पोजीशन वाला कोई पार्टनर आपके लाइफ में आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी को हम लोग नकार नहीं सकते हैं। जो भी है, आप लोग किंग वाली एनर्जी में फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहे हो। किंग वाली एनर्जी का होना, इसका मतलब आपके लाइफ के चैलेंजेस तो कम हो जाएंगे, लेकिन
स्ट्रगल तो कम हो जाएगा, लेकिन आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फ्यूचर में बढ़ने वाली है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। किंग्स जो होते हैं उनको बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, तो आप लोग आपकी लाइफ जो है वो लग्जरी के साथ जियोगे। आप लोगों को बेसिक चीज़ों के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो हाईएस्ट पोजीशन तो मुझे दिख रही है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मुझे दिख रही है। हो सकता है आप लोगों की शादी हो जाए और आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। सन का कार्ड यहाँ पे है, इंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो आप लोग एक वाइब्रेंट एनर्जी में फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग और ज़्यादा चमकीले होने वाले हो, और ज़्यादा वाइब्रेंट होने वाले हो, लग्जरी और एबेंडेंस को अपनी फ्यूचर लाइफ में आप लोग अट्रैक्ट करने वाले हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। और ये जो चीज़ें हैं ये आसानी से आप लोगों को नहीं मिलने वाली है, इसके लिए आप लोग डट के लड़ने वाले हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोग अपनी वर्क इफ़िशियंसी को बढ़ाने वाले हो। अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अगर है तो वहाँ पे भी आप लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप लोग अपने रिश्तों पे वर्क कर सकते हो, मैरिज पे वर्क कर सकते हो, जो करने के बाद आप लोग एक सक्सेसफुल हैप्पीनेस वाली एनर्जी में रहोगे। ये मुझे यहाँ प्रोमिनेंट एनर्जी आप लोगों के लिए समझ में आ रही है। जैसे आप लोग एक राइजिंग स्टार फ्यूचर में मुझे दिख रहे हो, चढ़ता सूरज कहते हैं ना, वैसी एनर्जी में आप लोग फ्यूचर में हो। आपका टाइम आने वाला है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसे कहते हैं ना कि जिसका जब टाइम आता है तब किस्मत जो है वो चमकने लगती है, और जब किस्मत हमको सपोर्ट प्रोवाइड करती है तब हमारी कोशिशें रंग लाती है। वो सारे चेंजेस मुझे आप लोगों की फ्यूचर एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों के लिए जो चिट है अब वो भी देख लेते हैं। One day you will tell your story of how you overcome what you went through and it will be someone else survival guide। यानी आप लोग जिससे गुजर रहे हो उससे सीख रहे हो और आप लोग एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। डेफिनेटली आप लोग फ्यूचर एनर्जी में कुछ एक बड़ा अचीव कर सकते हो, जिसकी वजह से आप लोग रोल मॉडल के जैसे देखे जाओगे, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। भले ही ये प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, और कभी कभी हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसा कोई एक मुकाम हासिल कर लेते हैं जिसकी सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, या फिर कहते हैं कि बेटी हो तो ऐसी, बेटा हो तो ऐसा, बहू हो तो ऐसी। वैसा कुछ आप लोग आपकी फ्यूचर एनर्जी में अचीव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। तो आप लोग एग्जाम्पल सेट करने वाले हो, ये मुझे यहाँ मेनली समझ में आ रहा है। आप लोगों के लिए टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। ये आप लोगों के लाइफ के मेजर इवेंट्स है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लाइफ में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी या फिर किसी प्रकार का कोई चैलेंज ही नहीं रहेगा। चैलेंज से हम लोग नहीं बच सकते हैं और प्रॉब्लम फ्री लाइफ बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन ओवरऑल आप लोगों की जो एनर्जी है उसे मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, वो ये रहेगी। द वर्ल्ड कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है, अकम्प्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करता है, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, ग्रोथ, वाइब्रेंट रेडिएंट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, करियर गोल्स को रिप्रेजेंट करता है जिसे आप लोग अचीव कर लोगे। अमेजिंग कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोग आपके एनिमीज़ को डिफीट कर सकते हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हो, जहाँ पे आपको compete करना पड़ रहा है वहाँ पे आप लोग बेहतर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। जीत आपकी होगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हाई प्रिस्टेस, बॉटम ऑफ द डेक में
10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, यानी आपकी फ्यूचर एनर्जी में आप लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू पावर होता है, तो आप लोग और ज़्यादा पावर में आने वाले हो। देखो, हर चीज़ की ना कीमत होती है। अगर आप लोग पावरफुल पोजीशन पे जाओगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेगी। अगर आप लोगों को किंग लाइक ज़िंदगी जीना है तो उसके लायक आप लोगों को मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है और वो सब आप लोग फ्यूचर में मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे आपकी फ्यूचर एनर्जी में सक्सेस दिखाई दे रही है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी। यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप लोग आपके इनर वॉइस की सुनने वाले हो और जो आपका सोल पर्पस है उसे आप लोग अचीव कर सकते हो। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये कार्ड विक्ट्री आफ्टर हार्डशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग अगर बहुत टाइम से किसी चीज़ को अचीव करने में लगे हो और आप लोगों को अगर वो नहीं मिल रही है तो वो फ्यूचर एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून डेस्टिनी के सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, चेंज को रिप्रेजेंट करता है। जो अक्सर एक पॉजिटिव चेंज होता है, वही सारे पॉजिटिव चेंजेस आप लोगों के लाइफ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे ये इंडिकेट करता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। नथिंग इज़ परमानेंट, ओनली चेंज इज़ परमानेंट। यानी चेंज जो है वो होते रहता है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होते रहता है। अगर हम सोचेंगे कि सिर्फ दिन ही दिन रहे, सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ रहे, तो लाइफ ना अलग ही हो जाएगी, उसमें भी हम लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तो अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। वही आप लोगों की लड़ाई चल रही है जिसमें आप लोगों को फ्यूचर में जीत मिलने वाली है। ये मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। तो आपके फ्यूचर एनर्जी में आप लोग बहुत कुछ अचीव कर रहे हो। इनफैक्ट जिन चीज़ों के आप लोग सपने देख रहे हो वो आपकी फ्यूचर एनर्जी में आप लोगों को मिलने वाले हैं। ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। आप लोगों के लिए चार्म्स क्या है वो देख लेते हैं। कौन सी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में ऐड होने वाली है, इससे हमको पता चल जाएगा। बहुत बड़ा हार्ट आया है, तो आप लोगों की लव लाइफ डेफिनेटली इम्प्रूव हो सकती है। आप लोगों के रिश्ते और ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड हो तो। और अगर आप लोग सिंगल हो तो कोई कंपैटिबल पार्टनर जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग नेचर का रहेगा, बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहेगा। रोमांस आप लोगों की लाइफ में ऐड होगा फ्यूचर में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ड्रैगन फ्लाई गुड लक आपके लाइफ में लेके आएगा। आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करने लग जाएगी और आपकी कोशिशें रंग लाएगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओम का सिंबल यहाँ पे निकला है, तो डिवाइन एनर्जी आपके साथ है और आप एक ब्लेस्ड पर्सनालिटी हो। ऊपर वाले की रहम है आपके ऊपर, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद आपके लिए कोई एक दुआएं करता है, वो फ्यूचर में कबूल होने वाली है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे एक बुक निकली है, तो आप लोग लॉजिकली ज़्यादा सोचोगे, अपने लॉजिकल साइड को ज़्यादा फ्यूचर में यूज़ करोगे और अपने नॉलेज को भी अपडेट करोगे। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रही है। मून भी यहाँ पे है, तो आप लोग क्रिएटिव आइडियाज़ पे वर्क कर सकते हो फ्यूचर में, या फिर आप लोगों की साइकिक एबिलिटीज़ फ्यूचर में बढ़ सकती है, या फिर आप लोग खुद के दिल की सुनोगे। ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे एंकर आया है, तो ये कमिटेड रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोगों की फ्यूचर एनर्जी में मुझे इमोशनल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों भी दिख रहे हैं। इसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो। मंकी निकला है यहाँ पे, तो आप लोग बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में रहोगे, जिंदा दिल आप लोग रहोगे। जॉयफुल पर्सनालिटी आप लोगों की फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रही है। लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे। हंसी मजाक वाली एनर्जी होती है मंकी की, वो एनर्जी में आप लोग मुझे फ्यूचर में दिखाई दे रहे हो। आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक। आप लोगों की फ्यूचर एनर्जी में आप लोग वर्गो एनर्जी में जा सकते हो। वर्गो एनर्जी जो है वो लॉजिकल होती है, प्रैक्टिकल होती है, प्रेजेंटेबल होती है और ये होमली भी होती है। यानी आप लोग है ना, बाहर खुशियाँ ढूंढने के बजाय घर पे रहना प्रेफर करोगे, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है।
खुद सजे धजे रहोगे, अपने घर को और सजा धजा रखोगे, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। और आप सेल्फलेस पर्सनालिटी हो या फिर फ्यूचर में हो सकते हो, आप लोग बाकी लोगों के बारे में ज़्यादा सोचोगे, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। सरेंडर टू द डिवाइन, कंप्लीट सरेंडर यहाँ पे हो सकता है। एंड ऑफ टफ साइकिल, जो कि मैंने बताया था, वही सारी चीज़ें जो है, जैसे समय का पहिया जो है ना वो घूमते रहता है, बुरे समय के बाद अच्छा समय आता ज़रूर है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, तो ये समझ लेना कि अगले ही मोड़ पे खुशियाँ आपका रास्ता देख रही है। नो मैटर आपका रास्ता कितना भी टफ क्यों ना हो, आप लोगों ने आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि दूसरे एंड पे सनराइज़ ज़रूर है, सनशाइन ज़रूर है। ये मैं आप लोगों को कहना चाह रही हूँ। आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। एंजल्स के साथ आप लोगों ने कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है ताकि वो आपको कुछ गाइडेंस दे पाए, और वो आपके साथ कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे फ्यूचर में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इफ़ यू बिलीव, तो आप लोगों ने अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है। हम जो सोचते हैं वो कर ज़रूर पाते हैं, वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो बिलीफ सिस्टम पे आप लोग वर्क कर सकते हो, आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, और खुद के डेस्टिनी को चाहे जैसा डिज़ाइन फ्यूचर में कर सकते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत सारी चीज़ों में आप लोग फॉर्म में आ सकते हो। फॉरगिवनेस की क्वालिटी भी आप लोगों ने फ्यूचर में डेवलप करना चाहिए, ये एंजल्स आपको कह रहे हैं। अगर आप लोग छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठेंगे, माफ़ करना नहीं सीखेंगे, तो आप छोटी चीज़ों में उलझ के रह जाएंगे और बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे। साथ ही आप लोगों के पर्सनल लाइफ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करना सीखिए, माफ़ करना सीखिए, होल्ड करके मत रखिए, ग्रजेस अच्छे नहीं होते हैं, ये एंजल्स आपको यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। तो ग्रुप 3 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। तो ये था मेरा एनालिसिस तीनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।